नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सूत्र सीटेट यूपीटेट चैनल पर। आज हम बाल विकास की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक है बाल विकास की अवधारणा और वृद्धि बनाम विकास। ये दोनों टॉपिक सीटेट और यूपीटेट हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंत में हम 10 MCQ टाइप्स क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो हर साल एग्ज़ाम में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बाल विकास की अवधारणा। सबसे पहले बाल विकास की एक चित्र है। देखिए, इसमें छोटा बच्चा है, फिर वो धीरे धीरे कैसे बड़ा हो रहा है, यही विकास है। ठीक, यही बालक का विकास है। आइए देखते हैं बाल विकास का अर्थ। बच्चे में जन्म से लेकर परिपक्वता तक होने वाले सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक परिवर्तनों की प्रक्रिया बाल विकास के अंतर्गत आती है। मतलब बालक में एक शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास और नैतिक विकास, सब कुछ बाल विकास के अंतर्गत आता है। यह परिवर्तन क्रमबद्ध, निरंतर और जीवन भर चलने वाला है। ये कैसा परिवर्तन है? एक क्रम से होता है और हमेशा जीवन भर चलता रहता है ये परिवर्तन। ये सभी जितने भी ये सब परिवर्तन हैं, ये सब बाल विकास के अंतर्गत ही आते हैं। बाल विकास की परिभाषा देखेंगे। सभी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सामने मैंने ट्रिक दे रखी है, जिसे ट्रिक से आप बहुत आसानी से एक वर्ड में ही परिभाषा याद कर लेंगे और ये पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले परिभाषा है, विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में परिपक्वता आती है। ठीक, ये क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई है। अगर किसी परिभाषा में परिपक्वता आता है तो वो परिभाषा किसने दी है? क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, विकास का संबंध किससे है? परिपक्वता से। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। कीवर्ड याद रखिएगा, परिपक्वता, हरलॉक। विकास का संबंध गुणात्मक परिवर्तनों से होता है। ठीक, अगर कहीं भी किसी भी लाइन में गुणात्मक परिवर्तन आता है, किसी परिभाषा में गुणात्मक परिवर्तन, तो वो परिभाषा किसने दी है? हरलॉक ने। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। गुणात्मक परिवर्तन किससे संबंधित है? विकास से। ठीक, यहाँ सब मैंने एकदम चार्ट और उसके इनके बाद मैंने ये बनाया है और बहुत शॉर्ट नोट है और बहुत वही है जो हर साल एग्ज़ाम में आता है। और इसके मैंने ट्रिक्स भी दिए हैं कि आपको पूरी लाइन याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एक वर्ड याद कर लीजिए, जिससे आप पकड़ लेंगे कि किसने किया है। विकास व्यवहार में होने वाला निरंतर परिवर्तन है। तो व्यवहार परिवर्तन अगर आता है तो ये किसने दिया? स्किनर ने दिया है, कहीं भी। ठीक, व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया है, वॉटसन। विकास वातावरण के साथ अंतःक्रिया का परिणाम है। वातावरण अगर आता है तो ये किसने दिया? वॉटसन ने। ठीक, कीवर्ड याद रखिएगा, वातावरण। वातावरण पर जोर देने वाला वैज्ञानिक कौन था? वॉटसन। वुडवर्थ की देखते हैं। विकास व्यक्ति की क्षमताओं में वृद्धि की प्रक्रिया है। अगर क्षमताओं शब्द आता है तो वो वुडवर्थ ने दिया है। ठीक, क्षमता विकास किससे जुड़ा है? क्षमता विकास किससे जुड़ा है? विकास से। ठीक, वुडवर्थ ने से दी है। अब देखो मुनरो की क्या है? विकास परिवर्तन की एक सतत प्रक्रिया है। अगर सतत वर्ड आता है तो वो मुनरो ने परिभाषा दी है। याद रखिएगा, विकास कैसा होता है? सतत होता है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास सरल से जटिल की ओर होने वाला परिवर्तन है। अगर आता है परिभाषा में कि सरल से जटिल, तो वो हर्बर्ट स्पेंसर की परिभाषा है। विकास की दिशा क्या होती है? सरल से जटिल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, विकास शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तनों का समन्वय है। अगर समन्वय शब्द आता है, ठीक है, तो वो किसने दी है? गैरेट ने। ठीक, बहुआयामी विकास, ये गैरेट ने। ठीक, अब देखो
मैंने उसके इतना तो मैंने आपको दिया ही है कीवर्ड, उसके बाद भी मैंने यहाँ लिख दिया है एक साथ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखो, गुणात्मक आएगा तो हरलॉक, परिपक्वता आएगा तो क्रो एंड क्रो, व्यवहार आएगा तो स्किनर, वातावरण आएगा तो वॉटसन, सतत प्रक्रिया आएगा तो मुनरो। याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल विकास के प्रमुख क्षेत्र देखते हैं। पहले शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में क्या होगा, जैसे ऊंचाई, वजन, मांसपेशियां, हड्डियों की मजबूती। ऊंचाई, शरीर में कितनी ऊंचाई बढ़ रही है, कितना वजन बढ़ रहा है, उसकी मांसपेशियां कितनी बढ़ रही हैं, हड्डियों की मजबूती। ठीक, शारीरिक विकास। मानसिक विकास देखते हैं। सोचने की क्षमता बढ़ती है, समझ बढ़ती है, तर्क बढ़ता है, स्मृति बढ़ता है। ठीक है। सामाजिक विकास क्या होता है, समाज में व्यवहार कैसा कर रहा है वो व्यक्ति, सहयोग कर रहा है कैसा कर रहा है, नेतृत्व किसके में है। ठीक। भावनात्मक विकास देखते हैं, उसके में भाव आते हैं, ये सब भाव है, प्रेम, क्रोध, भय। व्यक्ति में भाव, कौन सा भाव वो प्रकट कर रहा है, अपने भावनाओं पर नियंत्रण कर पा रहा है कि नहीं, ये सब भावनात्मक विकास में आता है। नैतिक विकास में गलत सही की समझ, कि वो कोई चीज़ गलत तो नहीं कर रहा, कोई चीज़ उसको पता है कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। मूल्यों और आदर्शों को अपनाता है। ठीक। बाल विकास की विशेषताएं देखते हैं। ये जितनी भी लाइनें हैं सब इम्पोर्टेंट है। विकास निरंतर होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास व्यक्ति विशेष होता है, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है, विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव होता है। शिक्षा में बाल विकास का महत्व। शिक्षक बच्चे की क्षमता पहचान पाता है, उचित शिक्षक विधि का चयन, बाल केंद्रित शिक्षा संभव होती है, कक्षा प्रबंध आसान होता है। ठीक। बाल विकास से ये सब फायदे होते हैं। अब हमारा बाल विकास की अवधारणा टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वृद्धि बनाम विकास। वृद्धि क्या है देखते हैं। वृद्धि का अर्थ शरीर में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार पूछा गया है। मात्रात्मक परिवर्तन वृद्धि में होता है और विकास में क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है। जैसे ऊंचाई का बढ़ना, वजन, हड्डियों का विकास, ये सब वृद्धि में आता है। ठीक। और वृद्धि को मापा जा सकता है, हम माप सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर वृद्धि हुई है, मतलब लंबाई कितने सेंटीमीटर बढ़ी है, उसका वजन कितना किलो बढ़ा है, हम ये सब नाप सकते हैं। वृद्धि की विशेषताएं देखते हैं। मात्रात्मक परिवर्तन है, वेरी इंपॉर्टेंट। शारीरिक परिवर्तन से संबंधित। मात्रात्मक परिवर्तन क्या होता है, जिसको हम नाप सकते हैं। शारीरिक परिवर्तन से संबंधित होता है, मापी जा सकती है, एक निश्चित आयु के बाद ये रुक जाती है। अब विकास देखते हैं क्या होता है। व्यक्ति में होने वाला गुणात्मक परिवर्तन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है। जैसे सोचने की क्षमता, समझ, व्यवहार, भावनाएं आदि। ठीक। विकास सीधे मापा नहीं जा सकता है, केवल देखा और अनुभव किया जा सकता है। ठीक। गुणात्मक परिवर्तन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट विशेषता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनाएं सब कुछ आता है इसमें। जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग गति से होती है, सब व्यक्ति में विकास एक समान नहीं होता, हर व्यक्ति में अलग अलग होता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है। ठीक है। देखो, वृद्धि और विकास। वृद्धि क्या है, दिख रहा है यहाँ पे, वृद्धि जो है वो शारीरिक विकास है, और विकास मानसिक विकास भी है, सामाजिक विकास भी है और संवेगात्मक विकास भी है। अब वृद्धि और विकास में अंतर देख लेते हैं। मैंने अभी बताया था ये मात्रात्मक होती है और ये गुणात्मक होता है विकास। केवल शारीरिक होती है वृद्धि और ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सब कुछ होता है विकास। वृद्धि को माप सकते हैं और विकास को सीधे नहीं नापा जा सकता, इसको अनुभव किया जा सकता है। सीमित समय तक ही वृद्धि होती है और जीवन भर, और विकास जो है वो जीवन भर चलता रहता है। वृद्धि विकास का एक भाग है,
बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वृद्धि विकास का एक भाग है और जो विकास है वो व्यापक प्रक्रिया है। ठीक, देखो मैंने इसको डायग्राम के साथ भी समझाया है। ये वृद्धि है, ये विकास है, वृद्धि विकास। देखो ये मात्रात्मक होती है, ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। ये आकार, संख्या, स्थिति, भार आदि होती है और ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन में सब कुछ आ जाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार पूछा गया है, वृद्धि विकास का एक भाग है। अब देखो उदाहरण से समझिए, अगर अभी तक किसी को वृद्धि और विकास नहीं समझ में आया तो यहाँ बहुत आसान से समझ में आएगा। मैंने एकदम मतलब वैसे लिख दिया है कि आपको अब यहाँ क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। बच्चे का कद बढ़ना, उसकी हाइट बढ़नी, उसकी कितनी लंबाई बढ़ रही है, ये क्या है, वो वृद्धि है। ठीक, और बच्चे का समझदार होना, वो क्या है, विकास है। वजन बढ़ना वृद्धि है और व्यवहार में सुधार विकास है। ठीक, कितनी भी शारीरिक प्रक्रियाएं होती हैं ज़्यादातर मतलब कद बढ़ना, वजन बढ़ना, हड्डी का बढ़ना, मांसपेशियों का बढ़ना सब वृद्धि है और बाकी सब चीज़ें विकास में आती हैं। ठीक, शिक्षा में वृद्धि विकास का महत्व। शिक्षक बच्चों की मानसिक अवस्था समझ पाता है वृद्धि विकास की, अगर उसको जानकारी है तो। सही शिक्षण विधि चुनने में ही मदद करती है, बाल केंद्रित शिक्षा संभव करती है। ठीक है, एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं वृद्धि और विकास से। वृद्धि मात्रात्मक, विकास गुणात्मक, वृद्धि रुक जाती है, विकास कभी नहीं रुकता। ये चारों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ आपका वृद्धि और विकास टॉपिक समाप्त होता है। अब हम 10 ऐसे MCQ टाइप्स क्वेश्चंस को देखेंगे जो हर साल एग्ज़ाम में आते हैं। तो हम शुरू करते हैं। बाल विकास का संबंध मुख्य रूप से किससे है? केवल शारीरिक परिवर्तन, केवल मानसिक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन। बाल विकास मैंने शुरू में बताया था, इसमें सारे परिवर्तन आते हैं। तो जो गुणात्मक परिवर्तन ऐसा होता है जो उसमें सब कुछ आता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सब कुछ। तो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विकास का संबंध गुणात्मक परिवर्तन से होता है, यह कथन किसका है? गुणात्मक, मैंने बताया था गुणात्मक परिवर्तन आएगा तो किससे है? हरलॉक से। ठीक, निम्न में से कौन सा विकास का उदाहरण है? ऊंचाई बढ़ाना, वजन बढ़ाना, सोचने की क्षमता का विकास, हड्डियों का मजबूत होना। तो सही आंसर है सोचने की क्षमता का विकास। ठीक है, और बाकी चीज़ें वृद्धि के लिए है। वृद्धि को किस रूप में मापा जा सकता है? व्यवहार से, भावनाओं से, मात्रात्मक रूप से, गुणात्मक रूप से। तो सही आंसर है सी, मात्रात्मक रूप से। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? अचानक, अस्थायी, निरंतर, सीमित। सही आंसर है सी, निरंतर। ये सब तो आपको एकदम याद हो गया होगा, आ रहा होगा बहुत आसानी से, इतने अच्छे से मैंने बताया है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? वृद्धि जीवन भर चलती है, विकास केवल बचपन तक सीमित है। वृद्धि विकास का भाग है, विकास को मापा जा सकता है। तो सही आंसर क्या होगा? वृद्धि विकास का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 7। विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में परिपक्वता आती है, ये परिभाषा किसने दी है? तो 7 का बी, क्रो एंड क्रो ने। निम्न में से कौन सा वृद्धि का उदाहरण है? व्यवहार में सुधार, सामाजिक समझ, वजन बढ़ाना, समस्या समाधान क्षमता। तो सही आंसर है सी, वजन बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विकास को सीधे क्यों नहीं मापा जा सकता? क्योंकि यह एक मानसिक होता है, क्योंकि यह एक गुणात्मक होता है, क्योंकि यह एक सीमित होता है, क्योंकि यह एक अस्थायी होता है। तो सही आंसर है बी, गुणात्मक होता है, क्योंकि यह गुणात्मक होता है, क्योंकि विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है, इसमें सब कुछ आता है। 10 देखते हैं। विकास सामान्यतः किस दिशा में होता है? जटिल से सरल, असामान्य से सामान्य, सामान्य से विशेष, विशेष से सामान्य। तो सही आंसर है सामान्य से विशेष। यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ज्ञान सूत्र, कम समय में पक्की तैयारी। थैंक यू।